फरीदाबाद पहुंचे हैं, किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं आप? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और क्या क्या खामियां आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिली के में पहुंचे थे आप? ऐसा है, आज राहुल जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस ज़रूर है, लेकिन क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है और आपने देखा कि चीन बॉर्डर पर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमारे इतने वीरों की शहादत हुई है, उसको देखते हुए हमने फैसला, राहुल जी का फैसला रहा कि कोई मेरा जन्म दिवस मनाए नहीं, उस ढंग से सेलिब्रेट ना करे, जश्न ना मनाए। तो उसको देखते हुए हमारा फैसला रहा कि क्योंकि राहुल जी हमेशा अग्रणी रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, ख़ास तौर से कोरोना वायरस की महामारी के समय में, तो हमने आज के दिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों की इच्छा रही कि हम उसी सेवा भाव को आगे लेकर जाएं और अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ऑनर करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचकर हम कुछ खाने का सामान पहुंचाएं। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी, मैं उनके साथ बीच में यहाँ पर आई। सरकार की खामियों का उजागर कर रहे हैं जी, उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता, क्या कारण? सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहयोग कर रही है सरकार का पहले दिन से इस कोरोना महामारी में, और हम सहयोग करते रहेंगे। इसमें कभी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हर कांग्रेस जन, ज़मीन से लेकर ऊपर पार्टी के स्तर पर हमने सहयोग किया है और करेंगे। लेकिन जो कमियां हैं, जिन कमियों को हमारी जनता, हरियाणा वासी जिनका सामना कर रहे हैं, उनको उजागर करना हमारा कर्तव्य है और वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस उम्मीद में कि सरकार जागे और हरियाणा लोगों की सुध ले, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, गरीब से गरीब वर्ग है, किसान है, मजदूर है और मिडिल क्लास है, उद्योगपति हैं। हम जहाँ खड़े हैं उद्योग बंद हुए चले जा रहे हैं। यहाँ की हर तरह की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था देख लीजिए, हॉस्पिटल में घुसकर सरेआम गोली मार दी जाती है, लोगों को मार दिया जाता है सरेआम। ये कानून व्यवस्था है, ये एक उद्योग नगरी है। कितने उद्योग यहाँ पर, हज़ारों उद्योग बंद हो गए हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारे विधायक नीरज जी धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। सीवरेज की बुरी हालत, कहाँ गई स्मार्ट सिटी? ये हर जगह की हालत है। मिडिल क्लास मरा जा रहा है। आज उसके बिजली के बिल माफ़ करने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स माफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार जाग नहीं रही। केवल अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। किस वर्ग को क्या राहत दी है बताइए? तो लोगों की आवाज़ को हमने उठाना है और हम उठाएंगे। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के लगभग 100 आदमी ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आया था और वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिनका एड्रेस और वो फ़ोन नंबर गलत पाया गया। तो सरकार इसमें क्या कर रही है? मैंने कहा कि सारी सेवाएं इनकी चरमरा रही हैं। हमारे जो अग्रणी लोग हैं, वो ये फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार की नीयत नीति साफ नहीं सामने आएगी तो ना हमारे कर्मियों का और ना हमारी जनता का विश्वास होगा। और ये जो आप कह रहे हैं, इस तरह से लोग अगर फिर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि असली तस्वीर क्या होगी। फरीदाबाद में आने का आज मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका? आज मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरे साथियों के आग्रह पर कि आज हम राहुल जी का जन्म दिवस नहीं मनाकर हम लोगों की सेवा करें, तो इनकी सेवा में मैं इनके साथ शरीक होने के लिए आई ताकि हम स्वास्थ्य कर्मियों को भी ऑनर करें और आम लोगों को, गरीब लोगों को भी हम कुछ सेवा भाव से जो हमारे साथी देना चाहते हैं और दें। जी, चाइना को लेकर जो स्थिति है भारत की, जी, क्या देखते हैं सरकार कितना स्टैंड कर पा रही है चीज़ों को लेकर? क्या सच छुपा रही है? क्योंकि जो कहा जा रहा था हथियार के साथ नहीं थे वहाँ पर सैनिक, जो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, उसके बाद भी सरकार कुछ आंकड़े छुपा रही है या चीज़ें स्पष्ट नहीं कर रही है? सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। मैं एक बात अपनी स्पष्ट करना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि पूरा देश जो चीन ने किया है उसके खिलाफ है। हम सब साथ खड़े हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि वो चीन का कोई भी इस तरह की बात होगी वो जवाब देने में सक्षम है। लेकिन सवालिया निशान उठता है बीजेपी सरकार पर। माननीय प्रधानमंत्री जी
इतनी लंबी चुप्पी क्यों साधे रहे, असलियत क्यों नहीं वो लोगों के सामने लेकर आए। उन्हें अगले ही दिन साथ के साथ देश के नाम प्रसारण करना चाहिए था, उसी दिन उन्हें विपक्ष के लोगों को बुलाना चाहिए था, ऑल पार्टी मीटिंग उसी दिन बुलानी चाहिए थी, स्थिति सामने रखनी चाहिए थी कि ये स्थिति है, ऐसे चीन ने गलत किया और ऐसे हम लोग सक्षम हैं। आप हमारे वीरों को भी एक संदेश देते, हमारे देश को भी एक संदेश देते और आप चीन को भी एक संदेश देते। वो होने में आप देख रहे हैं कि कितना विलंब हुआ है और स्थिति आज के दिन भी ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने वक्तव्य में जो अभी जारी किया था उन्होंने शहीदों के लिए कुछ शायद गलत शब्दों का चयन कर लिया था। हमारे शहीद हैं, कोई मरता नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त होता है। ये हमने कहा, राहुल जी ने कहा, हम सब ने कहा कि इस समय में संवेदनशील होना चाहिए, ना कि संवेदनहीन।